Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. So friends, आज अब दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं, मतलब द रेड रैप का सेकंड पार्ट है ये। इसके पहले आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में द रेड रैप की कहानी और उसका एक्सप्लेनेशन देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन। तो आई एम योर फ्रेंड प्रहलाद परिहार। चलिए शुरू करते हैं। थिंक एज यू रीड पेज नंबर 34 पर जो है पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रैप। रेट रैप को कहाँ से ये विचार आया कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक चूहेदानी है। तो उसको ये विचार तब आया जब वो अकेले अकेले कहीं चला जा रहा था और अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। तो आसपास के वातावरण और दुनिया को देखकर उसे अचानक से लगा कि ये दुनिया भी तो एक चूहेदानी ही है। यहाँ पर लोग जो है अपने लालच की वजह से फंस जाते हैं और फिर इसी चक्की में जो है पिसते रहते हैं, चलते रहते हैं। और ये सोचकर उसको बड़ा ही मज़ा आया कि भाई मैं अकेला ही नहीं हूँ यहाँ पर परेशान, और भी लोग यहाँ परेशान हैं। तो उसको लगा कि ये जो गांव, घर, ज़मीन और जितना कुछ आसपास दिखाई दे रहा है वो एक बड़ा सा चूहेदानी ही, बड़ी सी चूहेदानी ही है। तो ये उसको विचार आया अचानक से जब वो अपने चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। तो सडनली वो ऐसा उसको लगा। और सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया। इस विचार से उसको आनंद क्यों आया। तो इस विचार से उसको आनंद इसलिए आया कि उसे लगा कि मैं अकेला ही परेशान नहीं हूँ, क्योंकि वो बेचारा गरीब और घुमक्कड़ और परेशान था, अकेला था, कोई उसका स्वागत नहीं करता था, वो अकेले सड़कों पर गलियों में भटकता रहता था। तो ऐसे व्यक्ति को जब ये विचार आया कि बाकी लोग भी इसी तरह के उलझन में हैं, बाकी लोग भी मेरी ही तरह जो है दुनिया के चूहेदानी में फंसे हुए हैं, तो ये सोचकर उसे बड़ा आनंद आया कि मैं अकेला ही नहीं हूँ और भी लोग परेशान हैं। उसके बाद थर्ड है, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉप्टर। तो क्वेश्चन ये है कि क्या क्रॉप्टर ने जिस तरह से उसका स्वागत किया पेडलर का, क्या वो ऐसा उम्मीद कर रहा था कि ऐसा होगा। तो साफ़ सुथरी सी बात है, उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। उसने सोचा था कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पता नहीं सामने वाला मानता है या नहीं मानता है, मुझे अपने घर आज रात रुकने का आश्रय देता है या नहीं देता है। लेकिन उसके विचार के विपरीत उस क्रॉप्टर ने, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, बिना बीवी बच्चों का था वो, तो उसने जो है उसका स्वागत किया और ये पेडलर के विचार मतलब उम्मीद के विपरीत था। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। पेडलर के साथ में, उस घुमक्कड़ गरीब चूहेदानी बेचने वाले के साथ में वो क्रॉप्टर, जो कि छोटा मोटा खेती करता था और उसके पास गाय थी, तो वो इतना फ्रेंडली क्यों था, इतना टॉकेटिव, इतनी बातें क्यों कर रहा था उससे। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि वो भी अकेला था, उसके भी कोई नहीं थे, बीवी बच्चे कोई नहीं था, तो वो भी अकेला था। उसी की तरह जो है पेडलर की तरह वो भी जो है दुखी और उदास आत्मा था, क्योंकि वो अकेला था। तो इसलिए जो है उसने उससे बहुत सारी बातें की और बहुत वो मित्रवत व्यवहार किया। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनो टू द पेडलर। उसने वो 30 रुपये जो है वो पेडलर को क्यों दिखाए। तो उसने वो 30 रुपये पेडलर को इसलिए दिखाए क्योंकि उसको पेडलर की तरफ देखकर लग रहा था कि उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसके पास रुपए हैं। तो इसलिए उसने जो है उसको यकीन दिलाने के लिए दिखाया कि नहीं, मेरे पास रुपए है, देख लो। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन 6 नंबर, डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉप्टर। क्या क्रॉप्टर ने जो विश्वास उस पेडलर में दिखाया था, उसको रुपए दिखाकर और उसका स्वागत सत्कार करके, अपने घर उसको खाना खिलाकर, उसको चिलम पिलाकर, ये सब जो किया था, क्या उसका जो है पेडलर ने सम्मान रखा। तो नहीं रखा, क्योंकि उसने उस दूसरे दिन जो है उसके वहाँ से जाने के बाद में चोरी कर ली और वो 30 रुपये जो है ले गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला एज यू थिंक एज यू रीड है,
वो है पेज नंबर 37 पर। और इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रेट ट्रैप। किस कारण से पेडलर को लगा कि वास्तव में वो अब जो है एक चूहेदानी में फंस गया है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने 30 क्रोनर चोरी कर लिए और वो डर के मारे सड़क से न चलकर जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगा, तो वो जंगल में भटक गया और वो बार बार गोल गोल घूम करके और वहीं उसी जगह पर आ जाता था। दिन भर उसने कोशिश की कि वो जो है किसी तरह से वहाँ से निकल सके, आगे बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो बुरी तरह से वहाँ फंस गया। तब उसे लगा कि शायद वो भी जो है एक चूहेदानी में फंस चुका है और अब उसका बचना नामुमकिन है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। तो मिल के मालिक ने क्यों दया प्रेम पूर्वक उस पेडलर से बात की और उसे आमंत्रित किया। तो ऐसा उसने इसलिए किया आयरन मास्टर ने क्योंकि उसको लगा कि वो पेडलर जो है वो उसका पुराना परिचित है, जिसको कि वो नील्स ओलॉफ कहता है और जो है वान स्टेहल भी कहता है। तो उसको लगा कि वो आर्मी में जो व्यक्ति उसके साथ था वो ही ये व्यक्ति है और किसी बुरे समय का शिकार हो चुका है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन। पेडलर ने उस आयरन मास्टर के अनुरोध को क्यों इनकार कर दिया, घर जाने से क्यों मना कर दिया। तो पेडलर ने वहाँ आयरन मास्टर के साथ जाने से इसलिए मना कर दिया कि उसको लगा कि कहीं वो आयरन मास्टर के साथ जाएगा और उसकी चोरी अगर पकड़ी जाती है तो वो सीधे जेल जाना पड़ेगा उसको। तो इस डर के मारे कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद अगले पेज पर, पेज नंबर 41 पर फिर से थिंक एज यू रीड है और उसमें जो है इस लेसन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। उसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विमल्सन्स इनविटेशन। किस कारण से पेडलर ने जो है एडला विमल्सन के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। तो पेडला के इनविटेशन को जो है एडला के इनविटेशन को पेडलर ने इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि एडला ने उसको समझ लिया था कि ये व्यक्ति कोई चोर है या कोई जेल से भागा हुआ व्यक्ति है। तो उसने उससे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, निश्चिंत होकर बिना डरे चलिए, और जैसे आप यहाँ से चल रहे हैं वैसे ही हम आपको क्रिसमस के बाद छोड़ देंगे, हम आपको ज़्यादा रोकेंगे नहीं। तो इस तरह से आश्वस्त होकर के पेडलर ने, जब वो आश्वस्त हो गया तो उसके साथ घर चला गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। पेडलर के बारे में एडला को क्या संदेह था। तो पेडलर के बारे में एडला को संदेह था कि ये व्यक्ति ज़रूर या तो चोरी किया हुआ है या फिर जो है ये जेल से भागा हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक। तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ। तो आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब पेडलर को नहा धोकर और दाढ़ी वाड़ी बना करके और साफ़ सुथरा होने के बाद, नए कपड़े पहनने के बाद जब पेडलर उसके सामने उपस्थित हुआ, तो जब उसने देखा और उसे समझ में आ गया कि ये कोई उनका पुराना परिचित नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेडलर से इन हिज डिफेंस व्हेन इट वाज क्लियर दैट ही वाज इन द पर्सन नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर हैड थॉट ही वाज। तो जब आयरन मास्टर ने सोचा था जिस व्यक्ति के बारे में वो व्यक्ति नहीं है, ऐसा जब पेडलर को पता चल गया, जब उसकी सच्चाई सामने आ गई, तो पेडलर ने अपने सुरक्षा में अपनी रक्षा के लिए क्या कहा। तो पेडलर ने ये कहा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जो है आपका कोई पुराना परिचित हूँ और मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे लाया, तो कोई बात नहीं। अब आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा और मैं जो है जिस तरह से आया था वैसे ही मैं चले जाऊँगा, मुझे अपने फटे पुराने कपड़े दे दीजिए, मैं अपने रास्ते चले जाता हूँ। इस तरह से जो है पेडलर ने कहा आयरन मास्टर को। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। जब एडला को पता चल गया कि ये उनके पिताजी का कोई पुराना परिचित नहीं है, तब भी जो है एडला ने उसका स्वागत क्यों किया, उसे खाना क्यों खिलाया, अपने यहाँ क्यों रखा। तो ये क्वेश्चन है। तो एडला ने सोचा कि ये व्यक्ति बेचारा बहुत गरीब है और जो है पता नहीं कितने दिनों से कभी ढंग से इसने खाया भी नहीं होगा और आराम भी नहीं किया होगा, और कोई भी इसको
प्यार से सम्मान से बुलाता नहीं है। तो आज क्रिसमस की शाम है, क्रिसमस के पहले की शाम है, तो क्यों ना मैं जो है क्यों मैं ऐसा करूं, इसको दुत्कार करके क्यों बाहर जाने दूं, जैसा उसके पिताजी चाह रहे हैं कि उसको भगा दिया जाए। तो वो जो है इसी भाव से कि जो है हम कम से कम अपनी अच्छाई न छोड़ें, आज के दिन तो कम से कम इसे आराम करने दें और अच्छा खाना खाने को दें। यही सब सोच करके एडला ने जो है उसको एंटरटेन किया, उसको अपने घर रखा। अगला थिंक एज यू रीड है पेज नंबर 42 पर, और इसमें पहला क्वेश्चन है वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। पेडलर ने जो उपहार छोड़े थे उनको देख करके एडला क्यों खुश हो गई। तो एडला इसलिए खुश हो गई क्योंकि उसके पिताजी की इतने संदेह और इतने मना करने के बावजूद भी उसने पेडलर को वहाँ रखा, अपने घर रखा था, और पेडलर ने भी उसका मान रखते हुए जो है अपनी चोरी को स्वीकार किया। वो 30 करोड़ वापस करने के लिए उसने दे दिए, और साथ में पत्र में ये लिखा कि मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा, आपके व्यवहार ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं आगे एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। उसी तरह जैसे कैप्टन वॉन स्टेहल था, मैं चोर होकर के और आपको अपमानित नहीं कर सकता था। इस तरह का पत्र में उसने लिखा। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ कैप्टन वॉन स्टेहल। पेडलर ने जो है कैप्टन वॉन स्टेहल के रूप में साइन क्यों किया। पेडलर ने इसलिए ऐसा साइन किया क्योंकि वो जो है अब कैप्टन वॉन स्टेहल की तरह अच्छा और ताकतवर और समझदार इंसान बनना चाहता था। वो इस हालात में और अपने पुराने हालात में और ज़िंदा नहीं रहना चाहता था, वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। उसके बाद अगला है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। तो हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉप्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। तो इसमें 3 चीज़ें अलग अलग है। जब क्रॉप्टर ने उसको हॉस्पिटलिटी दिखाई थी तो उसने तो उसका सम्मान नहीं किया था, उसने चोरी कर ली थी। और लेकिन आयरन मास्टर ने जब उसको अपने घर ले गया तब भी वही हालात हुए। वो उन दोनों के बीच में जो है फिर थोड़ी सी कहा सुनी हुई। और उसकी बेटी ने जो हॉस्पिटलिटी दिखाई उसके बदले वो जो है पेडलर पूरी तरह से चेंज हो गया और वो एक अच्छा इंसान बनने की कसम खाकर उस घर से निकला। उसके बाद में व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शोज दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज डॉटर इन मैनी वेज। तो किस चीज़ से पता चलता है कि जो आयरन मास्टर का कैरेक्टर है वो उसकी बेटी से बिल्कुल अलग है। किन घटनाओं से पता चलता है? तो ख़ास तौर से 2 घटनाओं से पता चलता है। जब वो आयरन मिल में आयरन मास्टर जाता है और कंफ्यूज हो जाता है और उस व्यक्ति को लगता है उसको कि वो कोई उनका पुराना परिचित है और वो अपने घर इनवाइट करना चाहता है, जबकि उसकी बेटी जब जाती है तो उसे पहले ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कोई चोर है या कोई जेल से भागा हुआ है। तो एक चीज़ ये हो जाती है। दूसरी घटना तब होती है जब उसके पिताजी को सच्चाई का पता चल जाता है तो वो उसको भगा देना चाहते हैं, लेकिन एडला जो है उसको रखती है क्योंकि वो इंसानियत के हिसाब से चलती है। वो चाहती है कि इस व्यक्ति को जो कि दुखी परेशान और जो है गरीब है उसको एक दिन के लिए कम से कम क्रिसमस के दिन जो है हम उसका स्वागत करें, उसको अच्छा खाने को दें, उसको आराम करने को दें। इस तरह से दोनों का कैरेक्टर डिफरेंट है। और थर्ड है द स्टोरी हैज़ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अनएक्सपेक्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द कैरेक्टर्स ऑफ अदर्स बिहेवियर, पिक आउट द इंस्टेंसेस ऑफ दीज सरप्राइजेस। तो ये तो खैर करने कुछ विशेष नहीं है, लेकिन 4th नंबर है व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज। किस कारण से पेडलर जो है आखिरकार अपना रास्ता बदल लेता है। तो पेडलर अपना रास्ता इसलिए बदल लेता है क्योंकि उसके साथ एडला ने बहुत अच्छा व्यवहार किया था, उसमें कॉन्फिडेंस दिखाया था कि वो अच्छा इंसान हो सकता है। और उस पूरी घटना जो क्रिसमस ईव को वहाँ पर रहा और उसको जो उपहार दिया गया और जिस तरह उसका स्वागत और खाने पीने के लिए उसको दिया गया, ये सब चीज़ें देखकर जो है उसे मन हुआ कि वो भी जो है और उसने संकल्प लिया कि वो भी एक अच्छा इंसान बनेगा। उसके बाद में हाउ डज़ द मेटाफोर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिक्मेंट। मनुष्य का भाग किस तरह से उस चूहेदानी के अलंकार के द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये चूहेदानी एक तरह का प्रतीक है संसार का, कि संसार में भी हम अपने लालच की वजह से फंसे रहते हैं और हम जो है जीवन भर जो है इसी लालच में, कभी किस प्रेम के लालच में, कभी खाने पीने के, कभी सुविधाओं के लालच में इस संसार में हम फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं और हम इस संसार से मर कर ही निकल पाते हैं।
अगला है 6 नंबर, द पेडलर कम्स आउट एज ए पर्सन विद अ सब्सटल सेंस ऑफ ह्यूमर. हाउ डज दिस सर्व्स इन लाइटिंग द सीरियसनेस ऑफ द थीम ऑफ द स्टोरी एंड आल्सो एंडियर हिम टू अस. तो पेडलर एक तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हास्य भी उत्पन्न करता है. तो कैसे आपको ये लगता है और किस तरह से इस कहानी की गंभीरता को वो थोड़ा या गंभीरता को वो थोड़ा कम करता है. तो पेडलर की हरकतें हैं वो जो है वहाँ चला जाता है भट्टी में मिल में और उन लोगों को सोने के लिए अनुमति मांगता है. जब मालिक कहता है कि चलो तो नहीं जाता है, लेकिन वो उसकी लड़की जब जाती है मनाती है तो चला जाता है. फिर वहाँ पर जब उसकी हकीकत खुल जाती है तो वो कहता है कि मुझे अपने फटे फुटे पुराने कपड़े दे दो, मैं चले जाऊँगा. इस प्रकार से जो है वो कुछ हास्य और अन्य घटनाओं के द्वारा हास्य उत्पन्न करने की कोशिश इसमें की गई. इसके बाद इसमें टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट में एक चीज़ जो है वो है द रीडर सिंपैथी इज़ विथ द पेडलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. व्हाई इज़ दिस सो? पेडलर के साथ में जो है पाठकों की जो सहानुभूति है वो कहानी के शुरुआत से ही है. वैसा क्यों होता है? और इज़ द सिंपैथी जस्टिफाइड? क्या ये सहानुभूति अच्छी है? तो हाँ, शुरू से है, क्योंकि पेडलर समय का मारा हुआ है और परेशान आत्मा है. वो चोरी या जो भी करता है, भीख मांगता है, जो भी करता है तो वो मजबूरी में करता है, जीवित रहने के संघर्ष में करता है और आखिरकार वो जो है एक अच्छा इंसान बन ही जाता है कहानी के आखिरी में. तो इसलिए जो है हमारी सहानुभूति के योग्य है वो. उसके बाद इसमें है द स्टोरी आल्सो फोकस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू द बॉन्ड विद अदर्स. और आगे है हैव यू रीड द स्टोरीज बोथ एंटरटेनमेंट एंड प्लस. बाकी तो खैर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा क्वेश्चन आंसर वाला चैप्टर है हमारे 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो में, द रेड ट्रैप. और इसकी कहानी तो कहानी में तो उतना समय नहीं लगा जितना कि इस के क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने में लग गया. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. Thank you for watching my videos. Please like, share and comment this video and subscribe my channel and और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी कहिए कि वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और अच्छे वीडियोस हम बना करके आपके सामने ला सकें. Thank you for watching my videos once again.